फिक्रों को दूर उड़ाएं, हर हाल में मुस्कुराएं, हर हाल में मुस्कुराएं। जिसके भीतर शांति है, सहजता है, वही मुस्कुराता है। और जब किसी तरह के क्लेश और कोलाहल होता है तो मुस्कान दूर चली जाती है। महावीर स्वामी ने शाश्वत शांति की बात कही और उन्होंने विश्व कल्याण के लिए शांति के अनेक सूत्र दिए। आज 21 सितंबर विश्व शांति दिवस है। राष्ट्र संघ ने घोषित किया है कि कम से कम साल भर में एक दिन तो लोग शांति की बात कर लें। बाकी दिनों तो हमेशा एक देश दूसरे देश पर आक्रमण की बात करता है, सोचता है, बोलता है। तरह तरह की अशांति छाई रहती है। लेकिन अगर लोग समझे तो चलो एक दिन तो कम से कम शांति पर विचार करेंगे। वास्तव में आज के ज़माने में मानव का मानव होना ही बहुत मायने रखता है। कविता है छोटी सी कि मानव का मानव होना आज बहुत ही भारी है। मानव मानव ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। वरना निजी स्वार्थों के कारण कौन किसको गिनता है। उससे तो बस अपना ही घर दिखता है कि मानव का मानव होना आज बहुत ही भारी है। इंच इंच जमीन के खातिर एक कैसी पहरेदारी है। चीन की समस्या देश के सामने है, पाकिस्तान की तो चलती रहती है और आजकल नेपाल भी चीन की बातों में आकर के अगर देश की बात करें तो और दुनिया की बात करें तो खूब पटापटक उपद्रव चलते रहते हैं। ईरान, इराक में, उत्तरी दक्षिण कोरिया में, दुनिया में। और जैसे दुनिया में चलता रहता है, दुनिया में क्यों चल रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर चल रहा है, इंसान के अंदर चल रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। आदमी के अंदर चल रहा है, इसलिए दुनिया के अंदर चल रहा है। आदमी इकाई है, दुनिया विस्तार। जो आदमी सोचता है वही दुनिया में घटता हुआ दिखता है। अगर इंसान सुधर जाए तो दुनिया तुरंत सुधर जाएगी। फिर भी ये पहरे पर इंच इंच जमीन की खातिर कैसे पहरेदारी है। भयंकर सर्दी में भी सैनिक ऊंची चोटियों पर टिके हुए हैं। युद्ध और हथियारों से कैसी अपनी यारी है, जियो और जीने दो, ऐसे सिद्धांतों की बारी है। युद्ध और हथियार से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जियो और जीने दो, इससे ज़रूर बहुत कुछ होगा। मानवता की गठरी थोड़ी भारी है। मानवता रखना अपने आप में थोड़ा भारीपन ही लगता है कि मानवता की गठरी थोड़ी भारी है, इसे संभालें, इसे संभाले रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। मानवता की गठरी थोड़ी भारी है, लेकिन इसे संभाले रखना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे संभाले रखेंगे तो मानवता जिंदा रहेगी, मनुष्य जिंदा रहेगा। वरना मानवता मर जाएगी। ऐसे कहते हैं ना कि अकाल हो अगर अनाज का तो मानव मरता है। अगर ना मिले भोजन, ना मिले अनाज, तो अकाल हो अगर अनाज का तो मानव मरता है। लेकिन अकाल हो अगर समाज का, अकाल हो अगर संस्कार का, तो मानवता मरती है। संस्कार ना हो, समाजवाद ना हो, संवेदनशीलता जरूरी है। और केवल एक दिन 21 सितंबर ही नहीं होना चाहिए विश्व शांति दिवस, रोज विश्व शांति दिवस होना चाहिए। अपने भीतर हमेशा शांति की आराधना का प्रयास होना चाहिए।
सहज शांत स्वरूप को जानो और सहज शांत स्वरूप में रमो जमो। शांत स्वरूपो हम। वास्तव में मेरे चैतन्य में अतल गहराई में तो शांति ही शांति है, लेकिन इस सारा का सारा अशांति का वातावरण मेरे ही गुनाहों का फल है, मेरी ही लापरवाही का परिणाम है, मेरी ही चंचलता का गिफ्ट है। नहीं तो परम शांति का आश्रय लेने वाले महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर और कुंद कुंद जैसे बड़े आचार्य हुए हैं। हमारे भीतर शांति वैसे ही व्याप्त है जैसे जमीन के भूगर्भ में गहराई तक पानी व्याप्त है, शीतल जल व्याप्त। अगर आपको शीतल पानी चाहिए, ठंडा स्वादिष्ट पानी चाहिए, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? हैं? बाजार से बोतल बिस्लरी का वाटर मंगाना पड़ेगा, चाहे उसमें कितना ही जहर घुला हो और चाहे उसमें प्लास्टिक का कितना ही कार्बन हो और चाहे उसकी सफाई में डाला गया कितना ही सारा जहर हो, वो मंगाना पड़ेगा। नहीं, अगर शीतल ठंडा पानी चाहिए तो जमीन खोदो, कुएं की तरफ देखो, जो कि पानी चाहिए तुरंत तो लोग यूं जो भी मिलेगा नल का, नदी का, चूँकि नल का, नदी का, कुएं का काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, लेकिन लोगों की अब थिंकिंग ये हो गई कि बोतल का पानी ही शुद्ध होता है। उनको सामने कुआं रहेगा तो भी बोतल खरीद के पानी पिएंगे। साफ सुथरा पानी आ रहा, नदी बह रही है तो भी, क्योंकि कई जगह पानी दूषित भी कर दिया है इंसान ने अपने विचारों की तरह। फिर भी एक उदाहरण है कि अगर पानी चाहिए तो आप मिट्टी हटाइए, और जितनी मिट्टी हटाते जाएंगे, नीचे नीचे खोदते जाएंगे, नीचे नीचे उतरते जाएंगे, उतना ठंडा शीतल मीठा पानी आपको हाथ लग जाएगा। बोलो, पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया? पानी वहाँ था, आपने क्या काम किया फिर पानी को पाने में? सिर्फ मिट्टी हटाना है। मिट्टी हटाएंगे तो शीतल पानी पाएंगे, ऐसे ही अज्ञान के, अशांति के आवरण हटाएंगे तो परम शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे। हमने इतने सारे निमित्त इकट्ठे कर रखे, इतने सारे विकल्प इकट्ठे कर रखे हैं कि हमें सीधा जीना आता नहीं है। सीधी सड़क से जाते हैं तो हमें आनंद नहीं आता है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क चाहिए। हिमालय की वादी, कश्मीर की वादी, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़ने में अच्छा लगता है। क्यों? टेढ़े मेढ़े रास्ते होना चाहिए। आपका क्या है? बच्चों का भी ये होता है, बड़ों का भी होता है। जहाँ ज़्यादा रास्ते घूमते हैं वहाँ की यात्रा ज़्यादा अच्छी लगती है। ये घाटी आई, वो घाटी आई, बस फिर मुड़ी, कार फिर घूमी, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सीधे रास्ते अच्छे नहीं लगते। सीधा साधा है मोक्ष मार्ग का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ और चेतन की पृथकता का पूरी तरह से बोध होना, ये मोक्ष मार्ग का सीधा रास्ता है, लेकिन वो पसंद नहीं आता है, उसमें आनंद नहीं आता है। थोड़ा सा जब तक उठा पटक ना कर लेना, तब तक ऐसे लगता ही नहीं कि कुछ किया। महाराज जी अगर शांत बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो आम श्रावक सामान्य लोग कहेंगे महाराज जी तो कुछ करते ही नहीं हैं। आपके यहाँ जो महाराज जी का चतुर्मास होता है वो तो कुछ करते धरते नहीं हैं। मतलब क्या चाहते हो? थोड़ा सा भीड़ भड़क्का हो, थोड़ा सा उठा पड़क हो, थोड़ा समाज में भी उथल पुथल हो, तो ऐसे लगता है कि महाराज जी हाँ कुछ प्रभावना हो रही है, बड़ा मंडप गढ़ रहा है, बड़ा प्रवचन हो रहा है। देखो, और बड़ी बड़ी सभाओं पर रोक लगाने के लिए ना कई बार सरकारों को पसीना आ जाता था।
मान लो अमुक बाबा ने घोषणा कर दी, कि अमुक पार्टी ने घोषणा कर दी, कि अमुक संगठन ने घोषणा कर दी कि हम इतना बड़ा जुलूस निकालेंगे और आंदोलन करेंगे, और सरकार को भी सैकड़ों पुलिस लगाने के बाद भी पसीना आ जाता था। और अब देखो तो कोरोना वायरस, जिसकी सूरत भी किसी ने नहीं देखी है, आज तक वो सामने भी नहीं आया कि मैंने लगाया है सारी सभाओं पर विराम, सारे आंदोलनों पर, सारे, लेकिन फिर भी सब बंद पड़ा है कि नहीं। इसका मतलब है कि बिना कोलाहल के भी इंसान जिंदा रह सकता है, बिना उठा पटक के भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन जिनकी जो आदत पड़ गई, महीने 6 महीने में जब तक जम के उठा पटक जूता पैजार ना हो, तब तक नेताओं को शांति पड़ती नहीं, तो कैसे ना कैसे करके वो सत्र बुला ही लेते हैं। और अभी इन दिनों भी संसद का सत्र बुलाया और राज्यसभा के उपसभापति की भी फजीती कर दी, कुर्सियां तोड़ दी, माइक तोड़ दिया। इनको तो शांति ही नहीं। अरे जिनको ऐसी अशांति में जीने की आदत पड़ी है, उनको कैसे भी शांत नहीं किया जा सकता। और जिन्हें शांति में जीने की आदत है, वो चौराहे पर बैठ करके भी आत्मानुभूति कर लेते हैं, स्वरूप का आलम्बन लेकर के सुखी हो लेते हैं। अयोध्या की तरफ विहार चल रहा था गुरुदेव सन्मति सागर जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में। तो वो तो फक्कड़ साधु थे, वो साधना प्रेमी थे, साधनों का उन्हें कोई लोभ नहीं था, इसलिए साधन भी उस समय बहुत ही कम थे। जैसे उसके लिए कोई 1000 साल नहीं हो गए हैं, सिर्फ 20-21 साल पहले की बात है। तो भी उस समय जो संघ की कठिन साधना, तो ऐसा हुआ कि कहाँ रुकना है, कहाँ चर्या होना है, उसका भी कई बार झंझट पड़ जाता था। तो ऐसे एक टूटे से स्कूल में आहार चर्या हुई और फिर वहाँ बैठने तक की जगह नहीं, तो आचार्य महाराज चलते चलते बिहार की तरफ रास्ते से चल दिए। साधुओं ने देखा तो हम लोग भी चल दिए। रास्ते में एक टूटी हुई दीवार थी, चौड़ी, खेत जिस टाइप की भी होगी, पत्थर की चौड़ी जैसी दीवार थी, 2-3 फुट ऊंची। आचार्य महाराज ने देखा कि ये बढ़िया जगह है, और वहीं जाकर के वो ध्यान में सामायिक में खड़े हो गए। और हम लोगों ने कहा कि भाई अब अपन को भी तो यहीं तो बैठना पड़ेगा। अब जब इंजन रुक गया है तो डिब्बे किधर जाएंगे। तो उधर उधर कहीं पीछे रेत पड़ी थी, पेड़ थे, तो इधर उधर सब साधु भी धीरे धीरे अपने बैठ गए सामायिक में हैं। अब किसका कितना मन लगा सो तो वही जाने कि भगवान जाने। लेकिन आचार्य महाराज पूरे 1.5-2 घंटे तक अपना जो उनका चिंतन मनन जाप पाठ वो करते रहे। जब उनकी सामायिक पूरी हो गई और फिर आगे चले, जब बैठे तो उनको पूछा कि इतनी सारी गाड़ियां निकलती थी, इतने सारे हॉर्न बजते थे, सड़क की आवाज़ आती थी, सड़क से 10 फुट दूर भी नहीं था, और आपकी सामायिक कैसी हुई। तो उन्होंने कहा कि सामायिक तो मुझे अपने स्वरूप की करना है। सामायिक का मतलब है अपने आप में एक में खो जाना। जब मैं अपनी तरफ उपयोग लगा लिया तो कितनी गाड़ियां निकली, उसका मुझे भी कुछ भी ख्याल नहीं है। मैं अपने चिंतन मन में इतनी अशांति के माहौल में भी शांति से सामायिक कर सकते। आचार्य श्री शांति सागर जी का भी एक प्रसंग आता है। अमुक जगह उनको रोका कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई वाह, आगे नहीं जाएंगे। एक समय था जब मुनि राजों को भी रोक देते कि इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। अभी भी कुछ थोड़े से एरियाज ऐसे बाकी हैं, जगह है, तो जहाँ मुनि नहीं जा पाते हैं। नहीं गए आगे, पीछे तरफ जाने लगे तो किसी ने कहा कि आप पीछे भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं सकते। वहीं आसन लगा करके और बैठ गए। तो वहाँ जो प्रहरी थे ना, वो चौकीदार घबरा गए, और ये तो यहीं आसन मार के बैठ गए।
अब और किसी अधिकारी को बुलाया, तब तक कुछ समझदार श्रावक भी पहुंच गए। तो उसने कहा कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि भाई हमको कहा गया कि आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। आप यहाँ 1.5 घंटे से बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आपका ध्यान में मन लग रहा है। उन्होंने कहा क्या हो गया, चौराहा है तो? ध्यान मुझे चौराहे का थोड़ी करना है, मुझे ध्यान करना है अपनी आत्मा का, और मेरा उपयोग अपने में लग रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर की ढेर सारी आकुलता है, लेकिन आप समझदार हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। और कई बार आप अगर स्थित नहीं हैं, स्थित प्रज्ञ नहीं हैं, पक्के नहीं हैं, तो जरा जरा सी बात पर घबरा जाएंगे हैं। बोले रात को 12 बजे तो पायल की आवाज़ आ रही थी, खिड़की के बाहर से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी हैं। अभी हमारे लिए आ, वही परसों के दिन हमारे लिए भी आ गई घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़, जोरदार, जोर जोर से। उठ के बैठ गए हम हैं, घंटे आधे घंटे यूँ जाप किया, इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं। फिर हम सोचे कि जहाँ से आवाज़ आ रही उधर चलो, कोई पायल वाला घुंघरू वाला दिखेगा, लेकिन पायल और घुंघरू कुछ नहीं, जंगली कीड़े, उनका म्यूजिक चल रहा है। और अगर कोई हो भी तो भी घबराने की क्या जरूरत है? लोग बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। जरा सी सर्दी खांसी छींक हुई कि भागो डॉक्टर शरणम। और मालूम पड़ा कि डॉक्टर खुद बीमार पड़ गया, प्रतापगढ़ के बोले डॉक्टर ही क्वारंटाइन हैं, और मरीजों को बोलते हैं कि भाई अभी नहीं मिलेंगे हम, तुम सब निपट जाओ, उसके बाद हम बाहर आएंगे। देर हो डॉक्टर से, अरे छींक तो जो है हमेशा से मनहूस रही है, छींक तो हमेशा से बदनाम रही है। पहले छींकते थे तो चलता हुआ आदमी ठहर जाता था, छींक हुई है भाई अभी कहीं मत जा। पहले छींकते थे तो चलता हुआ आदमी ठहर जाता था, और अब छींको तो चलता हुआ आदमी दौड़ के भाग जाता है। क्यों? बोले कोरोना वाले का भी सिम्टम्स है कि उसको पहले छींक आती है, फिर खांसी आती है, खांसी तो मेरे को भी आ रही वैसे, फिर उसको बुखार आता है, फिर उसका शरीर दुखता है, फिर उसका गला दुखता है, फिर छाती दुखती है, फिर फेफड़े दुखते हैं, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे सांस रुकने लगता है, फिर सांस पूरी तरह से रुक जाता है।